टेस्ट मैच के शायद 3-4 दिन पहले तक पता नहीं था रोहित शर्मा आएंगे नहीं आएंगे। शायद बुमराह को इंटरनली आइडिया होगा, लेकिन फिर भी बुमराह एज कैप्टन पहला टेस्ट मैच सीरीज का टोन सेट करना, ये टीम लो ऑन कॉन्फिडेंस आई थी 3-0 से हार के न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन एज कैप्टन तो 10 on 10 वाली परफॉर्मेंस है ही उनकी। देखिए, जितनी आप प्रशंसा करें उनकी कप्तानी की कम पड़ेगी। देखिए ये मैं कहूंगा इनको कप्तानी जो मिली है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है, क्योंकि रोहित शर्मा अपने फैमिली रीजंस के वजह से उनके परिवार में बेटा आया है, उसके लिए मुबारकबाद। लेकिन उसके वजह से क्या हुआ कि ओपनिंग का स्लॉट भी टीम इंडिया को मिली एक जगह, जहां पे केएल राहुल का जो एक्सपीरियंस है उसका उपयोग कर पाए। और केएल राहुल को आप पता ही है कि किस तरह से वो समय लेके खेलते हैं, तो वो शुरुआत भी मिली, बहुत जरूरी थी। पहले इनिंग्स में भी उन्होंने समय बिताया, सेकेंड इनिंग्स में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। लेकिन कप्तानी की अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा से एक कप्तान दिखे भी हैं। ये अपने आप को जिस तरह से कैरी करते हैं मनीष भाई, ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, अगर आप देखें बहुत संतुलन के साथ करते हैं, सेंस इनमें बहुत ज्यादा है। और स्मार्ट तो वो है ही, अगर स्मार्ट अगर नहीं होंगे आप इस तरह की कंसिस्टेंटली अच्छा बॉलिंग नहीं कर सकते। तो वो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक खिलाड़ी है जो हमेशा सीखना चाहता है। वो हमेशा बार बार कहता है कि मैं विराट से सीखा, मैं एमएस से सीखा हूँ, मैं रोहित के कप्तानी में भी बहुत कुछ सीखा। और उसके बावजूद भी इन्होंने ये कहा कि देखिए मैं कॉपी इन लोगों को नहीं करना चाहता हूँ, मेरी जो गट फीलिंग कहेगी मैं वो करूंगा। तो एक अच्छा कप्तान का ये लक्षण होता है कि आपका गट क्या कह रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप बाकियों का भी मदद लेते हो। तो 10 on 10 परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से। जसप्रीत बुमराह द बॉलर एज कैप्टन, 150 पर उनकी टीम ऑल आउट हुई। उसके बाद जाहिर बात है कि पूरा देश उनकी वो देख रहा था कि जस्सी भाई बचा लो, पाजी कुछ तो करो, कमाल हो। और पहले ही 7 ओवरों में उन्होंने स्वीनी, ख्वाजा और स्टीव स्मिथ को आउट किया। क्या वहां पर उन्होंने दिखाया कि एज अ बॉलर इस समय इनके आसपास कोई नहीं है। कुल मिलाकर इस कैलेंडर ईयर में इनके नाम है 49 विकेट्स, पहले इनिंग्स में 5, दूसरे इनिंग्स में 3। और कैलेंडर ईयर का अगर हम लोग हिसाब लगाए तो सबसे बेहतरीन साल रहा है इनके लिए। तो ऐसा लग रहा है कि इनका जो ग्राफ है ऐसे ही जा रहा है, एज एकदम बॉलर। ऊपर की तरफ ही जा रहा है और जाता ही रहेगा, क्योंकि इनकी जो एरियाज है ना बॉल डालने की, और इनके पास जो क्षमता है, दोनों तरफ बॉल स्विंग करा सकते हैं। और इनमें बाउंसर करने की भी एबिलिटी है। और देखिए ये बाकी बॉलर्स की तरह बाउंसर नहीं डालते हैं। जो बाकी बॉलर्स अधिकतर समय देखेंगे आप बाउंसर डालते हैं ना तो सर के ऊपर से चली जाती है, इनकी बाउंसर आती है एकदम सर पे, जहाँ पे बल्लेबाज को भागने का मौका नहीं मिलता, बहुत कम समय मिलता है। और यॉर्कर्स भी डालते हैं, स्लोअर्स भी डालते हैं। और देखिए दबाव इनके ऊपर था, पहले इनिंग्स में दबाव इनके ऊपर था, क्योंकि अगर ये कप्तान नहीं भी रहते तो इनके ऊपर प्रेशर रोहित ने दिया होता कि भाई तू ही है हमारा मैच विनर, अगर इस मैच में कमबैक कराना है तो तेरे स्पेल में मुझे 4-5 विकेट चाहिए ही चाहिए। तो आप समझ सकते हो, जब आप कप्तान भी हो, आप मेन स्ट्राइकर भी हो, मेन बॉलर भी हो, आपको विकेट्स लेनी है शुरुआती ओवरों में, उन्होंने करके दिखाया। और मतलब क्या कहे। और साथ साथ देखे खेल के मैदान में इनका प्रदर्शन हमेशा ही अव्वल रहता है।